परिवर्तन और आदान प्रदान सृष्टि के सुदृढ़ नियम। प्रत्येक ग्रह नक्षत्र अपने आप में अकेला रहता और अपनी धुरी पर घूमता दिखाई पड़ता है, पर वस्तुतः वे एक दूसरे के साथ उन जंजीरों में बंधे हैं जो आंखों से तो दिखाई नहीं पड़ती, पर मजबूती उनकी आश्चर्यजनक है। मनुष्य भी अपने आप में अकेला दिखता है, पर वह परिवार और समाज के साथ इतनी मजबूत रस्सी से बंधा हुआ है जो तोड़ी नहीं जा सकती। यदि उसे तोड़ने का प्रयत्न किया जाए तो मानसिक सरसता से लेकर शुद्धा निवृत्ति तक के सारे सूत्र टूट जाएंगे और उस अनभ्यस्त स्थिति में पड़कर वह अपने अस्तित्व का अंत कर लेगा। यही बात ग्रह नक्षत्रों के बारे में भी है। वे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, परस्पर स्नेह सहयोग का आदान प्रदान करते हैं, इसलिए वे जीवित और गतिशील हैं। मनुष्यों की तरह ही ग्रह नक्षत्रों की भी एक सामाजिकता है। वे मिलजुल कर रहने और एक दूसरे की सहायता करने के लिए सृष्टा के सुदृढ़ नियमों के आधार पर मनुष्यों की तरह ही सामूहिक जीवन जी रहे हैं। यद्यपि दिखते वे भी मनुष्यों की तरह अलग अलग हैं। यदि सूर्य पूरे 72 घंटे पृथ्वी पर बिल्कुल उदय ना हो तो वह गहन अंधकार में निमग्न हो जाएगी। तब यहाँ हाथ को हाथ नहीं सूझेगा। सारी धरती पर 3 मीटर ऊंची बर्फ की परत जम जाएगी और प्राणधारियों के जीवन का अंत हो जाएगा। सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें ही शरीरधारियों की देह को प्राण धारण किए रहने योग्य बनाती हैं। उन्हीं से अन्न और वनस्पतियां उत्पन्न होती हैं जो हमारे आहार का प्रधान अंग है। यदि ये किरणें पृथ्वी पर ना आए तो उत्पादन में पूर्ण अवरोध खड़ा हो जाएगा और विकास क्रम जहां का तहां रुक जाएगा। इतना ही नहीं, जो विषाणु अंतरिक्ष से आते हैं और पृथ्वी पर पनपते हैं वे अल्ट्रावायलेट किरणों के अभाव में द्रुत गति से निर्भयता पूर्वक बढ़ेंगे और सभी को रुग्ण बनाकर छोड़ेंगे। सर्वविदित है कि 11 वर्ष पश्चात सूर्य में काले धब्बे दिखाई पड़ते हैं जिनका प्रभाव पृथ्वी पर स्पष्ट रूप में दिखाई देता है। चुंबकीय क्षेत्र लड़खड़ा जाता है, रेडियो संचार में भारी बाधा उत्पन्न होती तथा मौसम में भारी उथल पुथल होती है। विज्ञानी माइकलसन के अनुसार अमावस्या पूर्णिमा को पृथ्वी पर पड़ने वाले सूर्य चंद्र के प्रभावों से प्रभावित होकर न केवल समुद्र में ज्वार भाटे आते हैं वरन पृथ्वी भी प्रायः 9 इंच फूलती और धंसती है। संसार में विभिन्न समयों पर आए बड़े भूकंपों का इतिहास यह बताता है कि प्रायः अमावस्या पूर्णिमा के इर्द गिर्द ही वे आते रहे हैं। डॉक्टर बोडाई के अनुसार इन्हीं तिथियों में मिर्गी, उन्माद और कामुक दुर्घटनाओं का दौर आता है। वे कहते हैं कि सूर्य चंद्र की स्थिति का न केवल मौसम पर वरन मनुष्य शरीर में महत्वपूर्ण काम करने वाली पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल आदि हार्मोन स्रावी ग्रंथियों पर भी प्रभाव पड़ता है और वे उत्तेजित होकर शरीर एवं मन की स्थिति में असाधारण प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करती हैं। दुर्घटना और अपराधों का दौर इन्हीं दिनों अधिक बढ़ जाता है। ब्रिटेन के वैज्ञानिक आर्नल्ड मेयर और कैलिस्को के पर्यवेक्षणों ने यह सिद्ध किया है कि चंद्रमा की स्थिति मनुष्यों, प्राणधारियों और वनस्पतियों को प्रभावित करती है। स्वीडन के वैज्ञानिक सेबेंट अहेनियस ने प्रायः 10,000 प्रमाण एकत्रित करके यह सिद्ध किया है कि समुद्र, मौसम, तापमान, विद्युत जैसे प्राकृतिक क्षेत्र पर ही नहीं मनुष्य शरीर एवं मन पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को खुली आंखों से देखने की हानि सर्वविदित है। कारण यह है कि इन घड़ियों में उनका संतुलित क्रियाकलाप लड़खड़ा जाने से ऐसा ही निवारक प्रभाव उत्पन्न होता है जो आँख जैसे कोमल अंगों को विशेष रूप से क्षतिग्रस्त बना दे। अमेरिकी खगोलवेत्ता जॉन हेनरी नेल्सन का कथन है कि न केवल सूर्य चंद्र वरन सौर मंडल के अन्य ग्रहों का भी पृथ्वी पर प्रभाव पड़ता है और उस आधार पर मौसमी उथल पुथल एवं प्राणियों की शारीरिक मानसिक स्थिति में उतार चढ़ाव आते हैं।
धूमकेतु जब उदय होते हैं तब भी पृथ्वी पर पड़ने वाला अंतरिक्षीय प्रभाव अवरुद्ध होता है और उसके परिणाम स्वरूप प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने से तरह तरह के उपद्रव खड़े होते हैं। शरीरगत रुग्णता और मानसिक आवेशग्रस्तता उन दिनों अधिक बढ़ी चढ़ी देखी जा सकती है। गतिशीलता का ही दूसरा नाम परिवर्तन है। यह हर वस्तु और व्यक्ति के लिए आवश्यक है। ग्रह नक्षत्र यूं यथास्थान जमे दिखते हैं। अपनी पृथ्वी का गोला, उसके देश क्षेत्र यथास्थान जड़वत रहते दिखते हैं, पर प्रकृति को यह असह्य है। स्थिर समुद्र ज्वार भाटों की हलचल होने से ही सजीव है, अन्यथा अब तक सड़ गलकर वह कब का विषाक्त हो गया होता। पृथ्वी समेत अन्य ग्रह भी न केवल अपनी धुरी और कक्षा पर घूमते हैं, वरन श्वास लेते, फैलते, सिकुड़ते भी हैं। उनके भीतर रेंगने की क्रिया भी चलती रहती है। मनुष्य जीवन में भी सुख दुख की, उत्थान पतन की, जन्म मरण की भली बुरी परिस्थितियां आती जाती रहती हैं। एक स्थिति में सदा बने रहने का मनुष्य के लिए संभव नहीं और न ग्रह नक्षत्रों के लिए। संसार का भू सर्वेक्षण करने वाले अमेरिकी वैज्ञानिकों का कहना है कि अब से 10 करोड़ वर्ष पूर्व दक्षिणी ध्रुव उस क्षेत्र में था जहां अब भारत है। महाद्वीपों के खिसकने की यह प्रक्रिया धीरे धीरे चलती रहती है और जल को थल में या थल को जल में बदलती रहती है। दक्षिणी ध्रुव का गोडियान लैंड किसी समय बहुत विस्तृत था, अब वह सिकुड़कर छोटा हो गया है। यूरोप और एशिया प्राचीन काल में एक ही महाद्वीप था। उनके बीच समुद्री अवरोधों की कोई बाधा न थी। हिमालय की पर्वतमाला के बारे में उनका विचार है कि यह पहले भूमध्य सागर के गर्भ में डूबी हुई थी, पीछे उभरकर ऊपर आ गई। इसी प्रकार उस समय के विशालकाय पर्वत अब समुद्र तल में डूबे पड़े हैं। साधारणतः यही समझा जाता है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और सूर्य की परिक्रमा करती है, पर अब उसकी एक और गति भी खोज ली गई है। समुद्र की लहरों पर जिस तरह जलयान झोंके खाता हुआ चलता है, उसी तरह धरती भी एक तरह के झोंके हिलोरे लेती हुई झूलती जैसी चलती है। रूसी भूतत्ववेत्ता वी रीवन ने इन झोंकों का क्रम तथा परिमाण ठीक तरह नापने में सफलता पाई है। उनका कहना यह भी है कि ध्रुव करीब 10 मीटर व्यासार्ध के साथ एक घेरे में चारों ओर घूमते हैं और अपनी प्रारंभिक स्थिति में प्रायः 14 महीने बाद लौटते रहते हैं। पृथ्वी का वातावरण दिन दिन अधिक गर्म होता जा रहा है। इस संदर्भ में पश्चिमी जर्मनी के परमाणु विज्ञानी डॉक्टर ऑटो हक्सले ने प्रकृति विज्ञानियों की कॉन्फ्रेंस में अपना निबंध सुनाते हुए कहा, धरती पर से अब हिमयुग का अंत होने जा रहा है और ग्रीष्म युग पदार्पण कर रहा है। ध्रुवीय क्षेत्रों में क्रमशः सूर्य की किरणें अधिक प्रखर होती जा रही हैं। इससे बर्फ पिघलने का सिलसिला तेजी से चल पड़ा है। यह तेजी से थल का एक बड़ा भाग जल में डुबो देगी और उथले समुद्रों में से बहुत से द्वीप ऊपर उभर आएंगे। बढ़े हुए जल का दबाव जहां एक क्षेत्र को दबोचेगा, वहां उसकी प्रतिक्रिया दूसरे क्षेत्रों को उभारने में भी व्यक्त होगी। व्यक्ति, देश और समाज भी इसी तरह दबते उभरते रहते हैं। नीति हर किसी को मीठे कड़वे अनुभव लेने के लिए बाध्य करती रहती है। मंगल को भूमिपुत्र कहा जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि पृथ्वी से मिलती जुलती परिस्थितियां सौरमंडल के मंगल ग्रह में भी हो सकती है। वहां कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनके बारे में यह कहा जाता है कि वे कभी न कभी पृथ्वी से अनुदान के रूप में वहां पहुंची हैं। स्वयमेव उस तरह के उपार्जन की क्षमता वहां के वातावरण में नहीं है। मनुष्य भी तो इसी प्रकार के आदान प्रदान एक दूसरे को देते हैं। कोई व्यक्ति अपने बलबूते उतना साधन संपन्न नहीं बन सकता जैसा कि वह होता है। मंगल ग्रह पर वनस्पति होगी तो उसके संबंध में धारणा है कि वह पृथ्वी पर पाई जाने वाली
नागफनी से मिलती जुलती होगी। हाँ, उसका विस्तार पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी वृक्षों से अधिक होगा। अंतरिक्ष वनस्पति विज्ञान के जन्मदाता गावरियल तिरबोज की इस मान्यता का नए खगोलवेत्ताओं ने समर्थन ही किया है। कजाकिस्तान की अंतरिक्ष प्रयोगशाला के प्रवक्ता निकोलाई के अनुसार मंगल पर वही रासायनिक परिस्थितियां हैं जो पृथ्वी पर नागफनी उगने वाले क्षेत्रों में होती है। यह एक वनस्पति की बात हुई। खोजक्रम आगे बताएगा कि न केवल पृथ्वी और मंगल का वरन अन्य ग्रहों का भी आदान प्रदान चिरकाल से चल रहा है और भविष्य में भी यह क्रम चलता रहेगा। संसार के व्यक्तियों को अंतरिक्ष की स्थिति प्रायः अपनी जैसी ही दिखती है। अपनी आंख पर जिस रंग का चश्मा चढ़ा हो, वस्तुएं उसी रंग की दिखने लगेंगी, भले ही वे वस्तुएं उस रंग की ना हो। समुद्र के किनारे खड़े होकर जब हम क्षितिज की ओर निगाह फेंकते हैं तो एक रेखा की तरह वह स्थान दिखता है जहां क्षितिज और समुद्र जल का मिलन होता है। यह मिलन रेखा कहाँ है? इसे जानना हो तो समझना चाहिए कि वह सतह से उतनी ही ऊंची है जितनी कि हमारी आंखें खड़े होने की जगह से ऊंची है। यह दूरी 4 किलोमीटर की होगी। इसी प्रकार हम जितने ऊंचे स्थान पर खड़े होकर देखेंगे, क्षितिज की रेखा उतनी ही दूरी पर दिखाई देगी। यद्यपि पृथ्वी की गोलाई के आधार पर उस अनुपात में थोड़ा अंतर तो आता ही है। मनुष्यों में भी थोड़ा बहुत भले बुरे का अंतर रहता है, पर वे विशेषतः उसी स्तर के दिखते हैं जैसे कि हमारी निज की स्थिति होती है। जीवन की परंपराएं एक हैं, क्या जड़ और क्या चेतन, क्या व्यक्ति और क्या ग्रह नक्षत्र, सभी को नियति के सुदृढ़ नियमों में बंधकर रहना और चलना पड़ता है। इस तथ्य को यदि ठीक तरह समझा जा सके तो हम परिवर्तनों से डरे नहीं वरन गतिशीलता का आनंद लूटें। सुदृढ़ नियमों की जंजीर को समझ लें तो फिर मर्यादा में रहने का महत्व समझें और उच्च श्रृंखलता अपनाकर विपत्तियां मोल ना लें।